हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ रहे। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पुत्रा ग्यारस भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से संतान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को वैकुंठ लोक मिलता है। तो चलिए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। कथा को संपूर्ण सुने, कथा को आप बीच में ना छोड़ें। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, एकादशी की कल्याणकारी और महापुण्यदायिनी कथा सुनकर मेरे आनंद की तो सीमा ही नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप कृपा करके सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस व्रत की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महिजीत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक लगता, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल ही रहा। जैसे जैसे राजा महिजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किए हैं, न ही कोई अन्याय पूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया है, न ही मैंने कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही कभी देवताओं का और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की भांति ही पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखा, सबको एक समान ही समझा है। मेरे राज्य में ऐसे कोई कानून भी नहीं है जो प्रजा को अनावश्यक रूप से डरा सके। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समस्या से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका कारण क्या हो सकता है और क्या इस जीवन में इस कष्ट से मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। उस वन में धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमश से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे देव, हमारा ओह भाग्य कि हम आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। मंत्री की बात को सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीगण, आप लोगों के सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे अपने आने का कारण कहें, मैं आपके कार्य को अपनी समर्थता के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर तो परोपकार के लिए ही बना है। महर्षि लोमश के ऐसे वचन को सुनकर मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी में हमारे राजा महिजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वे प्रजा का पुत्र की तरह ही धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं
और हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य होता है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर तथा हमारे राज्य की प्रजा पर बहुत ही बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार कर कहा कि हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उस स्थान पर उस समय एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और समय जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को इस जन्म में यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि वह इस जन्म में राजा बना और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वह पुत्रहीन हो गया। यह जान सभी सभासदन प्रार्थना करते हुए बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः आप कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बतला दें जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि कहने लगे कि यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण करो और इस व्रत का फल राजा के निर्मित कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पर पुत्र पैदा होगा तथा पश्चात राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने नगर में लौट आए। उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडव पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह कर क्या रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित रूप से यह निश्चित है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने पर विवश कर देता है। प्राणी को चाहिए कि भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखे और यह सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई और नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आइए इसी के साथ ही सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कहते हैं कि तुलसी माता की कथा सुनने से ही एकादशी व्रत कथा संपूर्ण मानी जाती है और सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। स्वराणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरा थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की और दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबकी मन की बात को भी जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी
दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में तो पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां पर ब्रह्मा जी आ गई और तुलसी जी से कहने लगे कि हे तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा ध्रुव रूप है उसका। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे उसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिल गया है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गई। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया था। जलंधर को जब तक नहीं हराया जा सकता या मारा नहीं जा सकता, जब तक तुलसी को नहीं चला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्यापक है। साथ ही तुलसी के प्रतिवर्त धर्म से वे अजयी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य वापस लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा कि देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राजा बढ़ाना तो हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई अपमान भी नहीं किया। आपका और हमारा युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कृति बहुत अधिक नहीं बढ़ पाएगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते ही थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर भगवान शंकर बोले कि इसमें कृति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। तुम देवों को राज्य वापस लौटा दो और उन्हें उनके पद पर बैठा दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। यदि कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले ले तो यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बता दी और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक और भय, सुख दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निर्मित मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का ही पक्ष लेंगे और मुझसे युद्ध करेंगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा सदैव करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में ये देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु तो सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस भयंकर तरह युद्ध चलता ही रहा।
जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा कि विष्णु कुछ तो उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत कर आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा हुआ देखकर विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई, पर पुरुष के साथ इस व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में उसकी रक्षा कर रहा था, अब वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान शंकर अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा हुआ देखकर तुलसी विस्मित हो गई। उसे पता लग गया कि समय नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन हो, पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कर कहा कि हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान ही रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्री वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा फूल फल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त करोगी। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में अब क्या ही बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जैसे तैसे कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखी। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान कर दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण कर दिया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुरले करती रही। अपना मुख बार बार धोती रही। तब कहीं जाके उन्हें थोड़ा धैर्य बन गया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही इस प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ जैसी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और फिर भीतर आ जाती। उन्हें घर के अंदर भी शांति नहीं मिली। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिए। आप ही मुझे शक्ति दीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा ही टूट गई। अब वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे पड़ोसी सब इकट्ठा होकर बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी,
आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी माँ तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठ गई और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में तो कहीं उन्हें प्रातःकाल तारा नहीं दिखाई दिया। वे सोचने लगी कि आज मुर्गे को क्या हो गया है, कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो मैं व्रत को पूर्ण कर कर ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण ही ना निकल जाएं। यह सोचकर वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, अपना हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन चलचलाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण आ गया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्हें अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे गर्मी और बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया अम्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती ही सो गई। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, जैसे लगा कि सवेरा हो गया है। बुढ़िया माँ ने जब बाहर निकल कर देखा तो वह समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बुढ़िया अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने समय भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई तरह का अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गए। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार के हर सुख भोग कर अंत में वे कुंड धाम को चली गई। जैसी एकादशी माता ने बुढ़िया माता और उनके परिवार हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सब पर भी कृपा बनाए रखे और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हे एकादशी माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका जीवन सुखमय बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें जय हो भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु आपकी सदैव मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।